बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है पत्थर की सौट से शीशा, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी, लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में लैब असिस्टेंट, जो भूगोल लैब असिस्टेंट होता है, जियोग्राफी लैब असिस्टेंट होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो वीडियो अंत तक देखना, कम से कम समय के अंदर जो भी आपके डाउट है सारे डाउट क्लियर होने वाले। ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट की भर्ती है वो राजस्थान के अंदर 2025 में आने वाली है, और ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसका आयोजन करवाती है, और इंडिया का प्रत्येक स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। अब इसकी योग्यता जो भी है सबकी बात करें। नोटिफिकेशन कब आ गया? नोटिफिकेशन लगभग जनवरी या फरवरी के बीच में आने की पूरी संभावना है। जब फाइल है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में पहुंच जाएगी। बहुत सारी विभाग की भर्तियां हैं लैब असिस्टेंट की आने वाली, यानी कि जियोग्राफी लैब असिस्टेंट की है, वैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर भी लैब असिस्टेंट है, शिक्षा विभाग में भी लैब असिस्टेंट है, बहुत सारी फाइलें हैं। तो इस प्रकार एक संयुक्त भर्ती बनेगी, और संयुक्त भर्ती की सारी जो विभाग है उसकी फाइलें हैं वो कर्मचारी चयन बोर्ड के पास आ जाएगी। तो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और ये लगभग जनवरी या फरवरी के अंदर होने की पूरी संभावना है। तो इसी के आधार पर आप तैयारी करें, और इसका परीक्षा है उसका शेड्यूल पहले ही जारी कर चुके हैं कर्मचारी चयन बोर्ड, यानी कि 2 से 4 नवंबर 2025 के बीच परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट है वो 4/3/2026 को जारी किया जाएगा। ये पहले ही डेट फिक्स हो चुकी है। इसका मतलब भर्ती तो आएगी, 100% आएगी, और 2 से 4 तारीख तक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि संयुक्त भर्ती है, इसमें टाइम लगेगा, यानी कि स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो 2-3 दिन तक तो इसके एग्जाम चलेंगे। अब बात करते हैं ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट की योग्यता क्या है। इससे संबंधित बहुत सारे विद्यार्थियों के डाउट हैं। अब इससे डाउट को क्लियर करने वाले, 12th के अंदर ज्योग्राफी सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। अब कोई विद्यार्थी ऐसा है 12th के अंदर ज्योग्राफी है लेकिन आगे BA कर रहा है, BA के अंदर ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं है, तो एलिजिबल है कि नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके BA के अंदर क्या सब्जेक्ट है उससे कोई मतलब नहीं है, आपके 12th के अंदर ज्योग्राफी सब्जेक्ट होना चाहिए। और कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसके 12th के अंदर तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं है लेकिन BA के अंदर ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, तो क्या वो फॉर्म भर सकता है? नहीं भर सकता। आपके 12th के अंदर ज्योग्राफी सब्जेक्ट, भूगोल सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। ठीक है। अब वो कैसे भी, राजस्थान या फिर ऑल इंडिया मान्यता प्राप्त संस्थान के द्वारा 12th होनी चाहिए, चाहे ओपन मोड से हो चाहे रेगुलर मोड से हो, कैसे भी हो। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, सारे डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले। अब लैब असिस्टेंट की सैलरी क्या होगी? अब 2 साल तक यानी कि प्रोबेशन के अंदर क्या सैलरी मिलती है? तो इसके अंदर फिक्स वेतन होता है 18,500। 18,500 इसमें फिक्स वेतन होता है, इसके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। इसमें भी कट कटा के लगभग 17,200 के आसपास अकाउंट में पेमेंट आ जाता है। और बात करते हैं 2 साल के बाद में, तो 2 साल के बाद में आपका जब 2 साल कंप्लीट होगा, अभी नहीं, आपका कब होगा? अब देखो 2026 में रिजल्ट आएगा, यानी कि 2026 में ज्वाइनिंग होगी, फिर 28 में जाकर के आपके पूरा होगा, तो लगभग 40,000 के आसपास आपकी इसमें सैलरी हो जाएगी। ठीक है। फिर हर साल इसमें बढ़ती रहती है। बात करते हैं इसमें CET या RS-CIT इसमें शामिल है कि नहीं है। देखो CET राजस्थान के अंदर एक CET एग्जाम होता है जो 12वीं लेवल का भी होता है और ग्रेजुएशन लेवल का भी होता है, तो वो इसमें ज़रूरी नहीं है, यानी कि 12th पास वाला विद्यार्थी जिसके जियोग्राफी सब्जेक्ट है वो इसमें एग्जाम दे सकते हैं। CET इसमें ज़रूरी नहीं है। RS-CIT यानी कि जो कंप्यूटर डिप्लोमा होता है, कंप्यूटर कोर्स होता है, वो भी इसमें ज़रूरी नहीं है। और जियोग्राफी लैब असिस्टेंट में आयु क्या होनी चाहिए, इसमें एज है वो कब तक काउंट की जाती है। आयु की बात करें तो देखो सीधा सा ध्यान रखना, 1/1/2026 तक जिसकी आयु है वो 18 वर्ष पूर्ण हो रही है तो वो फॉर्म इसमें भर सकता है। ठीक है। 1 जनवरी 2026 तक या 1 जनवरी 2026 को, यानी कि 1 जनवरी 2026 को यदि वो 18 वर्ष हो रहा है तो भी एलिजिबल है, और 1 जनवरी 2026 तक यदि 18 वर्ष हो रहा है तो वो फॉर्म भर सकता है। ये मैंने पहले काफ़ी टाइम पहले भी बताया था ये। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस लैब असिस्टेंट जियोग्राफी का 2022 के अंदर पेपर हुआ था, किसका? लैब असिस्टेंट जियोग्राफी का। तो उसके अंदर जो सिलेबस है वो सिलेबस इसमें सेम रहने वाला है।
उसी के आधार पे आपको तैयारी करना है। इसका पैटर्न एक बार बता देता हूँ। पैटर्न क्या होता है, देखो इसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी, यानी कि पेपर तो एक ही होता है, एक पेपर के दो भाग बनाए, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर क्या है, राजस्थान का जीके है। अब राजस्थान जीके में क्या है, राजस्थान की आर्ट कल्चर है, ठीक है, राजस्थान का हिस्ट्री है, और राजस्थान की क्या है, जियोग्राफी है। राजस्थान का करंट अफेयर इसमें नहीं है। फिर पार्ट बी की बात करें, अब इसके सवाल कितने आएंगे, इसके सवाल तो आएंगे 50, ठीक है, 100 नंबर के हो जाएंगे, 50 सवाल आएंगे और 100 नंबर के सवाल होंगे, ठीक है, यानी कि एक सवाल 2 नंबर का। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी के अंदर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, किसके, जियोग्राफी सब्जेक्ट के। जियोग्राफी आपने 11वीं और 12वीं में पढ़ी है ना, उसमें टॉपिक दे रखे हैं, जियोग्राफी सब्जेक्ट के 100 सवाल आएंगे, और 100 सवाल कितने होंगे, 200 नंबर के, ठीक है। तो 200 नंबर ये, 100 नंबर ये, टोटल आपके 300 नंबर में से मेरिट बनेगी, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इसमें बेस्ट बुक। तो मैंने लैब असिस्टेंट जियोग्राफी का कोर्स स्टार्ट किया है अपने सर्वोधिकारी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे। तो जो भी विद्यार्थी वहाँ पर ऐड हैं उनको यानी कि बुक अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो कंटेंट क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसी कंटेंट की मैं बुक भी बना रहा हूँ, वो भी जल्दी आ जाएगी। तो ये बेस्ट बुक यानी कि जो लैब असिस्टेंट जियोग्राफी से और जियोग्राफी से फर्स्ट ग्रेड सेलेक्टेड हैं उनके मार्गदर्शन में कंप्लीट जियोग्राफी की बुक आपके रेडी हो जाएगी लगभग 1 मंथ, यानी कि फरवरी में आ जाएगी। तो फरवरी में आपकी बेस्ट बुक यानी कि अलग से कोई भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बुक लाने की, ठीक है, तो बढ़िया तरीके से हो जाएगा। और बाकी आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, ज़्यादा बुक को फॉलो मत करो, ज़्यादा किताबें मत लाओ, कम किताबें लाओ, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लो। तो आप इसके लिए आप एनसीईआरटी 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी बुक को पढ़ सकते हैं। फिर कुल कितने पद आएंगे, तो जियोग्राफी के लगभग 150 से 200 पद आने की संभावना है, क्योंकि जो पिछली भर्ती आई थी उसमें भी आधे लैब असिस्टेंट ने ज्वाइन किया और कुछ लैब असिस्टेंट ने ज्वाइन नहीं किया, वो भी पद खाली रह गए, और कुछ ने ज्वाइन कर लिया फिर उनका फर्स्ट ग्रेड में हो गया तो वो उन्होंने रिजाइन दे दिया। इस प्रकार जो पिछली भर्ती थी उसमें भी काफ़ी जो पद हैं वो खाली हो गए, और लगभग जो पिछली भर्ती आई उसके इर्द गिर्द 200 लैब असिस्टेंट जियोग्राफी के पद हैं वो कॉलेज के अंदर स्वीकृत हुए थे। अब बात करते हैं जॉब चार्ट की। तो जॉब चार्ट की यानी कि जॉब चार्ट के अकॉर्डिंग आपका काम क्या होता है, तो लैब असिस्टेंट जियोग्राफी यानी कि जियोग्राफी लैब कॉलेज के अंदर आपको दे दी जाएगी, उसका चार्ज दे दिया जाएगा। तो जब भी कॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उस एग्जाम के दौरान आप असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, उसका साथ निभाएंगे, ठीक है। उसके बाद में स्कूल के अंदर है या कॉलेज के अंदर जियोग्राफी लैब असिस्टेंट वैकेंसी है वो कॉलेज के अंदर आती हैं, ठीक है, स्कूलों के अंदर जियोग्राफी लैब असिस्टेंट के नहीं आती हैं। ड्यूटी टाइम क्या है भाई, ड्यूटी टाइम की बात करें तो कॉलेज के अंदर जो भी टाइम होता है वही टाइम रहने वाला है, ठीक है। अब हर टाइम तो प्रैक्टिकल होते नहीं है, तो बाकी वाले टाइम क्या काम कर सकते हैं आप, जो भी करो आपकी मर्जी, ठीक है, आपके पास में तो सैलरी तो चलती रहेगी, ठीक है ना। अब भूगोल लैब असिस्टेंट कोर्स के बारे में बात करें तो जियोग्राफी लैब असिस्टेंट का ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है, उसमें क्या क्या सुविधा है, कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स होगा जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी का कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है, जिसमें क्लास के वीडियो भी होंगे, नोट्स की पीपीटी भी होगी, और चैप्टर वाइज आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, प्रत्येक चैप्टर का हाथवार उसमें क्लासें और टेस्ट भी मिल जाएगा। उसके बाद में परीक्षा से पहले फुल टेस्ट सीरीज चलेगी। ये फुल जो टेस्ट सीरीज है ये अलग से भी लॉन्च की हुई है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्स ज्वाइन करोगे तो जो फुल टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फुल टेस्ट सीरीज में क्या है, एक शेड्यूल बनाएंगे, मई या जून में एक शेड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज चलेगी जिसमें आपको चैप्टर वगैरह कौन सी डेट को कौन सा टेस्ट होगा ये सारा उसमें आ जाएगा। तो इस हिसाब से फुल टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे, वो भी साथ में ऐड रहेगी। ये कंप्लीट कोर्स सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। आज ही अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और कोर्स ज्वाइन करो और अपनी शानदार वाली तैयारी करो। कंप्लीट कोर्स है वो जियोग्राफी लैब असिस्टेंट चयनित और फर्स्ट ग्रेड चयनित के द्वारा फैकल्टी के द्वारा करवाया जाएगा। और मैं तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में लैब असिस्टेंट हूँ, यानी कि स्कूल के अंदर लैब असिस्टेंट हूँ। और कोई भी कन्फ्यूजन है तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन का लिंक है वो कॉमेंट बॉक्स में वहाँ पर डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको एप्लीकेशन पे ये पोस्टर दिखेगा, वहाँ से आप जो जियोग्राफी लैब असिस्टेंट का कंप्लीट कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो और एक नई उड़ान और एक नई ऊर्जा दे सकते हो अपनी तैयारी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।